Good morning, dear students. I hope all are fine at your home. Today we will learn moral value lesson 7 patience. पेशेंस का मतलब होता है धैर्य. ठीक है, तो आज हम क्लास में मोरल वैल्यू पढ़ने वाले हैं. लेसन 7 पेशेंस. आप अपनी बुक लेकर बैठिए और रिवाइज करिए. ओके. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. Today we will learn moral value lesson 7 patience. आज की क्लास में हम मोरल वैल्यू पढ़ने वाले हैं. लेसन 7 पेशेंस. ठीक है, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना. ठीक है, तो आज हम क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. आप अपनी बुक लेकर बैठिए और मेरे साथ रिवाइज करिए. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट इज़ क्वाइट ईजी टू लॉस वन टेम्पर बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी पेशेंस. ठीक है, मतलब यहाँ लिखा है कि बहुत इजी है कि हम अपना टेम्पर इतना ईजिली खो सकते हैं. टेम्पर मतलब हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पेशेंस, मतलब हम धैर्य नहीं रख सकते, धीरज नहीं रख सकते. ठीक है, एंड पेशेंस मीन्स टू बी काम एंड कंपोज्ड एंड टू कंट्रोल वंस इमोशंस. ठीक है, यहाँ पेशेंस का मतलब है, धैर्य का मतलब है हमें काम रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए. ठीक है, Patience is that quality which enable a person to bear unpleasant things in a calm and peaceful manner. ठीक है, पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें कि एक पर्सन को प्लीजेंट, काम और पीसफुल मैनर से रहता है. इन अदर वर्ड, बियर पेन, इंजरी एंड ट्रबल्स विदाउट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड पेशेंस. ठीक है, पेशेंस की मीनिंग यहाँ दी गई है कि जिसमें दुख हो, इंजरीज भी हो सकती हैं, ट्रबल्स हो सकते हैं, कुछ मेंटल इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेशेंस. मतलब जब हम धीरज रखते हैं, या तो हमें कोई परेशानी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, बट हमें पेशेंस रखना चाहिए. ठीक है. वंस देयर लिव्ड अ टॉर्टाइज इन अ पूल इन अ फॉरेस्ट. मतलब एक जंगल में टॉर्टाइज रहता था. फॉरेस्ट में एक पूल था, वहाँ पर एक टॉर्टाइज रहता था. A pair of swans after visited the pool, soon the three became very friendly. फिर वहाँ पे अधिकतर 2 हंसों के जोड़े आते थे. ये दिख रहे हैं आपको, ये स्वान हैं. ठीक है, तो वो वहाँ आते थे, तो ऐसे ऐसे में तीनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. The forest had been devoid of rain for a long time. The pool where the tortoise lived was about to dry up. फिर क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट है, बहुत दिनों से वहाँ बारिश ना होने के कारण वह पूल सूखता जा रहा था, जिसके कारण से टॉर्टाइज को क्या होने लगी, चिंता होने लगी. द टॉर्टाइज वॉज रेदर वरीड. और टॉर्टाइज को चिंता होने लगी. द स्वान सेड टू द टॉर्टाइज, फ्रेंड दिस पूल इज श्योर टू डाई अप. ठीक है, जो स्वान आए तो उन्होंने क्या बोला कि फ्रेंड, अब तो ये पूल श्योरली सूख ही जाएगा. सो लेट अस मूव टू सम अदर प्लेस सून. तो हमें यह जगह छोड़कर कहीं अच्छी जगह चले जाना चाहिए. द टॉर्टोइज सेड, आई वुड वेरी मच लाइक टू गो विथ यू बट आई कैन नॉट फ्लाई. टॉर्टोइज ने कहा, मैं भी इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ, बट मैं आप लोगों की तरह उड़ नहीं सकता. वी शाल कैरी यू विथ अस सेड द स्वान्स, बट हाउ आस्क्ड द टॉर्टोइज. ठीक है, तो जो स्वान थे उनने क्या कहा, जो स्वान्स ने कहा था कि हम अपने साथ तुम्हें ले जा सकते हैं. तो टॉर्टाइज ने कहा, बट कैसे. ठीक है, तो स्वान ने क्या रिप्लाई दिया, इफ़ यू कीप योर माउथ शट वी कैन ईजली टेक यू विथ अस. मतलब अगर तुम अपना मुंह शांत रखोगे, बंद रखोगे, तो ही हम तुम्हें यहाँ से ले जा सकते हैं. That want to be difficult, replied the tortoise. तो tortoise ने कहा कि यह तो बहुत डिफ़िकल्ट है. It is not easy to control one's anger and be patient. ठीक है, उसने बोला कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता और पेशेंस नहीं रख सकता. Said the swans, but the tortoise assured them that he would be patient on the way. फिर tortoise ने उनको कहा कि ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा और पेशेंस रखूँगा. The swans brought a strong stick and said, hold it tightly in your mouth. फिर जो स्वान था उसने क्या कहा, वो एक
बहुत मजबूत सी स्टिक लेकर आया, लकड़ी लेकर आया और उसको टाइटली होल्ड कर लिया अपने माउथ में। करने जो टू स्वान्स थे तो उनने स्टिक को टाइटली होल्ड कर लिया। एंड वी विल कैरी द स्टिक वन ऑन ईच साइड एंड फ्लाई थ्रू द एयर, बट इफ़ योर माउथ यूर ओपन इवन वंस यू विल फॉल डाउन एंड डाई। और उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें इस स्टिक को टाइटली पकड़ना होगा, अगर तुमने बीच में मुंह खोल दिया तो तुम नीचे गिर सकते हो और मर भी सकते हो। द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक टाइटली इन हिज माउथ, द स्वान्स टुक होल्ड टू द एंड ऑफ द स्टिक एंड देयर बीक्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग। फिर दोनों स्वान्स ने दोनों होल्ड को टाइटली पकड़ा और वह फिर स्टार्ट कर दिया उन्हें उड़ना। एज द टॉर्टोइज वॉज टू हैवी दे कुड नॉट फ्लाई वेरी हाई। क्योंकि टॉर्टोइज बहुत हैवी था तो वह ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पा रहे थे। Some children who were playing in the field saw the tortoise being carried by the swans started shouting, "Look, look, two swans are carrying a tortoise." ठीक है, तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सक रहे थे, इसलिए नीचे खेतों में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि दो हंस एक टॉर्टोइस को लेकर उड़ रहे हैं तो वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लुक लुक टू स्वान्स आर कैरिंग अ टॉर्टोइस। क्या कि दो हंस एक टॉर्टोइस को लेकर जा रहे हैं। ही विल सून फॉल टू द ग्राउंड देन वी विल कैच हिम एंड टेक हिम होम। और वह क्या कह रहे थे, अगर ये गिर जाएगा तो हम इसका छुआ के उठाकर अपने घर ले जाएंगे। द टॉर्टोइस कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर। जो टॉर्टोइस था वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही कुड नॉट रिमेन पेशेंस, यहाँ तक कि वह पेशेंस भी नहीं रख पाया। वाई डू यू शट लाइक फूल्स यू सिली चिल्ड्रन। और उसने अपना माउथ खोल लिया और बोला कि तुम लोग इतना क्यों शाउट कर रहे हो। वाई डू यू शाउट लाइक फूल्स, तुम लोग मूर्खों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, पागल पागल बच्चे। सेड द टॉर्टोइस एंग्रीली। और टॉर्टोइस ने बहुत गुस्से में कहा। द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ ही फेल टू द ग्राउंड एंड डाई। ठीक है, और जैसे ही उसने माउथ खोला वह ज़मीन पे गिर गया और मर गया। सो बी पेशेंस व्हेनेवर यू आर, तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है। लॉर्ड बुद्धा वॉज नोन फॉर हिज पेशेंस। तो जो लॉर्ड बुद्ध भगवान थे उनको उनके पेशेंस के कारण जाना जाता है। विथ हिज पेशेंस ही सक्सेड इन मेकिंग मैनी माइटी एंड क्रूल एम्पायर फिर हिज डिसिप्लिन। ठीक है, तो क्या है, जो लॉर्ड बुद्धा हैं वह भी अपने पेशेंस के लिए जाने जाते थे। ऐसे बहुत राजा महाराजा थे जो क्रूल थे, बट उनके डिसिप्लिन और उनके पेशेंस के कारण वह उनसे जीते। जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसीफाइड, ही एक्सेप्टेड द क्रूसीफिकेशन विथ पेशेंस। जो जीसस क्राइस्ट थे उनने भी क्या बोलते हैं, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, बट उनने भी पेशेंस रखा। सूली से चढ़ने से पहले भी उनने बहुत पेशेंस रखा। ठीक है, महात्मा गांधी हैड ट्रेमेंडस पेशेंस। ट्रेमेंडस मतलब होता है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी बहुत भयानक पेशेंस रखा, मतलब बहुत ज़्यादा। इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ही वॉज ट्रीटेड बैडली बाय ब्रिटिशर्स। और जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उनके साथ बहुत गंदा सलूक किया जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। दे इंसल्टेड हिम बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। बट उनने कभी अपना गुस्सा और उनको अपना काबू में कभी नहीं खोया उनने। एट लास्ट ही इमर्ज्ड विक्टोरियस। ठीक है, फिर लास्ट में क्या हुआ, वही जीते। इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड द सिंसियर एफर्ट्स दैट वी गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और उन्हीं के इस पेशेंस और उनके अहिंसा के कारण ही हम क्या है, अपने भारत को आज़ादी दिला पाए हैं। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर का क्या नाम है? महर्षि दयानंद। ही वॉज फेमस फॉर हिज पेशेंस। यह भी अपनी पेशेंस और धैर्य के कारण फेमस हैं। हिज ओपोनेंट्स अब्यूज्ड हिम एंड थ्रू स्टोन एट हिम। यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन थे उन्होंने उनको गालियाँ दी, उनके ऊपर पत्थर फेंके, बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर। मगर उनको कभी इतना गुस्सा नहीं आया।
ठीक है। हिज ओन कुक पॉइजन हिज फूड, यहाँ तक कि उनका खुद का जो खाना बनाने वाला था उनने उनको पॉइजन दे दिया था। स्टिल ही रिमेंड काम एंड पेशेंट, पर भी उनने अपने आप पे काबू रखा, अपने आप को काम रखा और धैर्य से काम लिया। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू विच नीड्स टू बी कल्टिवेटेड। तो पेशेंस क्या है, एक अच्छा गुण है जो कि हमारे अंदर ही कल्टिवेट होता है। इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यह हमारी मजबूती का साइन है। इफ़ यू हैव द पेशेंस टू कंटिन्यू मेकिंग द एफर्ट्स यू विल अचीव योर गोल्स। अगर आप अपने पेशेंस को कंटिन्यू रखते हो तो आप अपने गोल को ज़रूर अचीव करोगे। इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज और इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस डू नॉट डिसअपेयर। ठीक है, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं या फिर आपके पास बहुत स्ट्रेस है तो आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। बी पेशेंट एंड ट्राई टू इनक्यूलेट्स द पावर ऑफ एंड्योरेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस समय भी पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पेशेंस ही है वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज यू शुड हैव एबिलिटी टू बियर अनप्लीजेंट थिंग्स एंड काम एंड पीसफुल मैनर। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, और जो पेशेंस है हमारा सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, तो टेक योर कीप पेशेंस। ठीक है, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें बहुत जल्दी टेम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आज का चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप घर पे इसको रीड करिए और रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।